रूस के साथ बैठक में टीवी 9 भारतवर्ष की खबर पर लगी मोहर। बड़ी खबर, रूस के साथ 2+2 डायलॉग में उठा चीनी अतिक्रमण का मुद्दा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उठाया एलएसी पर चीन के अतिक्रमण का मुद्दा। रूस के विदेश और रक्षा मंत्रियों के सामने राजनाथ सिंह ने उठाया मामला। टीवी 9 ने कहा था बैठक में उठेगा चीनी अतिक्रमण का मामला। सीधे प्ले ऑन करें उन्होंने क्या कहा। The extraordinary militarization and expansion of armament in our neighborhood and the unprovoked aggression on our northern border since early summer of 2020 have thrown in several challenges. India is confident of overcoming these challenges with its strong political will and inherent capability of its people. I am glad that despite all these challenges, India-Russia defense engagements progressed in an unprecedented manner in recent times. मैं सीधे चलूंगा, अनिल आजाद मेरे साथ जुड़ चुके हैं चाइना से। मैं चाहूंगा सिर्फ ब्रेकिंग और ये वाला विजुअल लें अनिल जी के साथ। अनिल जी, चाइना का इस पर कोई रिएक्शन एक्सपेक्ट किया जा सकता है? कि आप राजनाथ सिंह के बयान की बात बोल रहे हैं। मुझे लगता है जरूर, अगर हाल के दिनों में जैसा चीफ ऑफ स्टाफ जो बिपिन रावत हैं, उनका स्टेटमेंट आया था कि चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उन्होंने किसी मीटिंग में ये बात कही थी, तो उसके बाद यहाँ चीन की ओर से प्रतिक्रिया आई थी और चीन के जो नेता हैं उन्होंने बोला था कि हम दोनों के बीच में सहमति है कि हम भय का माहौल पैदा नहीं करेंगे, और ये इस तरह की बात आई थी। और मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह की ओर से अगर इस तरह का कुछ अतिक्रमण की बात है तो शायद इस पर भी चीन की जरूर प्रतिक्रिया आएगी। अभी तक यहाँ पर कोई बात नहीं है, लेकिन जैसा कि आप पुतिन की भारत यात्रा को लेकर कर रहे हैं, तो चीन उस पर जरूर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि हाल के दिनों में हम जानते हैं कि भारत और चीन के रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं, और रूस के साथ चीन के रिश्ते ठीक ठाक हैं और भारत के भी दूसरी ओर ठीक रिश्ते हैं चीन के साथ। तो एक तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश होगी, और चीन की नजर होगी कि जो रक्षा सौदा भारत के साथ रूस का होने वाला है, उसको भी चीन पैनी नजर से देखेगा। निशान, आप जो बता रहे हैं अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सीधे चलूंगा जनरल सेना के पास, ग्राफिक्स और ये बाइट के साथ सीधे। जनरल साहब, बहुत स्ट्रांग मैसेज है, लेकिन स्ट्रेंजली चाइना और रशिया के बीच में अब वॉर एक्सरसाइजेज हो रही हैं। उनकी आर्मीज जॉइंट एक्सरसाइजेज कर रही हैं, जो कि पहले नहीं होता था, पिछले 2 साल से कंटिन्यूसली हो रहा है। वेयर डू वी स्टैंड? देखिए, वी स्टैंड एब्सोल्युटली फर्म। और निशान जी, जो मैं आपको ये बता दूं कि चाइना के साथ हम, इंडिया भी हम, और मैंने खुद गया हूं चाइना के अंदर में, हमने जॉइंट एक्सरसाइजेस की हैं। तो इन चीज़ों को यदि आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के अंदर देखते हैं, तो मैं तो बहुत ऐसा नहीं मानता कि कोई खिंच गया। देखिए, हम कह रहे थे, साहब बता रहे थे कि शायद वर्किंग मीटिंग है, मगर ये याद रखना चाहिए कि ये देखिए 21st इंडो रशिया समिट है। आप समय को न लांघे, इसके अंदर इंटर गवर्नमेंट कमीशन और मिलिट्री कोऑपरेशन के अंदर में 4 एग्रीमेंट्स हो गए, स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर में। तो आप इन चीजों को यदि देखते हैं, 2+2 डायलॉग के ऊपर बात हो रही है, और 2+2 डायलॉग के अंदर में जब बात हो रही है, वो पहली बार हुई है। और देखिए, आप भूल गए, मैं छोड़ दूंगा AK-207 S-500 की जब बात हो रही है, अभी तो इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ, वो बातचीत शुरू हो रही है। और जो रिलॉस की बात है, रिलॉस शायद लोग इन चीजों को, जो रेसिप्रोकल एक्सचेंज और लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है, जो कि मेरे ख्याल से पुतिन साहब साइन करेंगे और वो खुल के आएगा जॉइंट स्टेटमेंट में, वो आर्टिक के ऊपर में है। वो डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है चाइना को, क्योंकि चाइना वहां पर है, और सूडान के अंदर में वो अपना लॉजिस्टिक बेस, तो चीजें बहुत तेजी से। हाँ, अप्रैल के महीने में जब उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब आए थे, तो उन्होंने इंडो पैसिफिक के ऊपर में बहुत बड़ी चिंता जाई और सीधे चले गए थे पाकिस्तान। वो हमारा सबसे लो पॉइंट था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।